दोस्तों, हिंदू धर्म में नदियों को पूजनीय माना जाता है। इन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या आप एक ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो बहुत खतरनाक मानी जाती है? ये नदी पापियों को देखकर उबलने लगती है। इसका नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इस नदी के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं वैतरणी नदी का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी 86,000 योजन दूर यमलोक में बहती है। पृथ्वी पर मौजूद नदियों में जल होता है, लेकिन वैतरणी नदी खून और मवाद से भरी है। मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक की यात्रा तय करती है तो उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। इस नदी में भयानक कृमि, मगरमच्छ और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। मृत्यु के बाद जब यमदूत पापी जीवात्मा को लेकर वैतरणी नदी के पास से गुजरते हैं तो नदी का रक्त खौलने लगता है। कहते हैं, जो जीवन में बुरे कर्म करता है, धर्म कर्म, दान पुण्य के काम नहीं करता, उस पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। पापी आत्मा को देख यह नदी उग्र हो जाती है। इसके बाद यमदूत नाक में कांटा फंसाकर जीवात्मा को खींचते हुए नदी के ऊपर से ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, वैतरणी नदी का स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो लोग अपने जीवन काल में ईश्वर की भक्ति, दान करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा के दौरान कोई पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। शास्त्रों में गौदान महादान माना गया है। दान करने वालों को यमदूत नौका पर बैठाकर वैतरणी नदी पार कराते हैं। इस दौरान वह शांत होती है। दोस्तों, अब जानेंगे वैतरणी नदी के बाद मिलने वाले गांवों के बारे में। दोस्तों, धरती पर आपने कई शहर एवं गांव देखे होंगे, लेकिन धरती से अलग भी एक दुनिया है जहां इस दुनिया को छोड़ने के बाद मनुष्य को जाना पड़ता है। इस दुनिया में व्यक्ति खुद नहीं जाता, बल्कि यम के 2 भयानक दूत लेकर जाते हैं। जितने भयानक यम के दूत होते हैं, उससे भी भयानक और खतरनाक है यहाँ के गांव। इन गांवों की संख्या 1 नहीं बल्कि पूरे 16 है और जीवन में पाप कर्म करने वाले मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। इन भयानक गांवों के बारे में गरुड़ पुराण विस्तार से वर्णन किया गया है। इन गांवों के नाम है सौम्यपुर, सौरपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौचपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, दुहकपुर, नानाक्रंदपुर, सुतपतभवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ्यपुर और बहुभीतिपुर। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि इन गांवों के मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और न कहीं अन्नादि, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। मार्ग में प्रलयकाल के समान कई सूर्य चमकते हैं, जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग में एक असिपत्र नाम का वन है। इस वन में कौआ, उल्लू, गीध, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेतात्मा कभी मलमूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटता है। इस रास्ते में प्राप्त होने वाले कष्ट इतने भयानक हैं, जिन्हें पढ़कर मन भयभीत हो सकता है। इसलिए मार्ग का इतना ही वर्णन दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।